पूनम ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी और आगे की पढ़ाई के लिए उसी स्कूल में 11वीं का फॉर्म भर दिया था। बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद दूसरे स्कूलों के स्टूडेंट भी पूनम के स्कूल में एडमिशन के लिए आए थे। पूनम की कक्षा में कई नए छात्र थे। हमारी जिंदगी में रोजाना कई चेहरे आते हैं और बिना कोई असर छोड़े चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई ऐसा भी आता है जिसकी एक झलक ही दिल की हसरत बढ़ा देती है। कुछ ऐसा ही पूनम के साथ भी हुआ था। उसकी क्लास में मोहित ने भी एडमिशन लिया था। पूनम की उससे दोस्ती हुई तो कुछ ही दिनों में वह उसे दिल दे बैठी थी। फतेहपुर की पूनम और नरपुर के मोहित दो अलग अलग गांवों में पले बढ़े थे, लेकिन उनका स्कूल एक ही था और यहीं दोनों ने एक दूसरे से कुछ वादे किए। पहले तो दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ नज़रें मिलने पर मुस्कुराकर खुश हो जाया करते थे। लेकिन जल्द ही मोहब्बत के अल्फाजों ने इशारों की जगह ले ली, जो एक नया एहसास दिलाने लगे। पहली नज़र में किसी को प्यार होता है या सिर्फ चंद दिनों की चाहत होती है, इसका नतीजा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ नज़रें ऐसी भी होती हैं जो दिलों में हमेशा के लिए मुकाम बना लेती हैं। पूनम ने अपने प्यार का पहले इजहार नहीं किया था, क्योंकि वह प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ना चाहो वही होता है। पूनम भी इसी चाहत का शिकार हो गई और मोहित से दिल के बदले दिल का सौदा कर बैठी। पूनम और मोहित का प्यार भले ही दो नाबालिगों का प्यार था, लेकिन उनके प्यार में पूरा भरोसा और यकीन था। उसी प्यार की गहराई में डूबकर पूनम सब कुछ छोड़कर मोहित का हाथ थामे प्यार में गोते लगाती चली गई। दो प्यार करने वाले भले ही ऊंच नीच दौलत शोहरत ना देखें, लेकिन घर और समाज के लोग यह सब जरूर देखते हैं। इसी ऊंच नीच के फेर में दोनों बुरी तरह फंसकर उलझ गए। पूनम स्वर्ण थी तो मोहित दलित परिवार से ताल्लुक रखता था। पूनम का भरा पूरा परिवार जरूर था, जिसमें माँ बाप और बड़े भाई साथ रहते थे, लेकिन उसे कभी घर वालों का प्यार नहीं मिला। आए दिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसे मारपीट और गाली गलौज के दौर से गुजरना होता था। ये सब कुछ वह चुपचाप बर्दाश्त करती थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि स्कूल में उसे मोहित का प्यार मिल रहा था। मोहित को देखते ही उसका सारा दुख दर्द छूमंतर हो जाता था। एक दिन उसने मोहित से अपने साथ की जाने वाली मारपीट की पूरी बात बताई। उसकी कहानी सुनकर मोहित द्रवित हो गया। बाद में एक दिन पूनम और मोहित घर से भाग गए। जिस समय मोहित और पूनम घर से भागे, उस वक्त दोनों नाबालिग थे। पहले तो दोनों के घर वालों ने भागने की बात को छिपा लिया, लेकिन उसे कब तक छिपाए रखते। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। देखते ही देखते यह बात पूनम के गांव से होते हुए मोहित के गांव तक जा पहुंची। अब हर ओर उन्हीं दोनों की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे थे, जबकि कुछ का यह कहना भी था कि मोहित ने ठीक किया। इससे पूनम के घर वाले अब समाज में सिर उठाकर नहीं बोल सकेंगे। बड़ी दबंगई दिखाते थे। बेटी ने नाक कटवा कर सारी दबंगई निकाल दी। अफवाहों के भले ही पर नहीं होते, लेकिन परिंदों से भी ज़्यादा तेजी से उड़ती है। आसपास के गांवों में पूनम और मोहित के भागने की खबर फैल गई। आखिर पूनम के घर वालों ने पुलिस थाने में जाकर मोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस उन दोनों को तलाश करने लगी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। पुलिस वालों ने दूसरे जिलों के थानों में भी खबर कर दी थी। काफ़ी दिन बाद पूनम और मोहित दिल्ली पुलिस को मिल गए। दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की सूचना संबंधित थानों को दे दी, तो उस थाने की पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई, क्योंकि पूनम के पिता मोहित के खिलाफ पहले ही पूनम को भगाने और रेप की एफआईआर दर्ज करवा चुके थे। पुलिस के हत्थे चढ़ने पर पूनम मोहित को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके घरवाले पुलिस से मिलकर मोहित के साथ क्या करवाएंगे। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी भी घर में नरक बन जाएगी,
यह सोच सोच कर पूनम रो रही थी, क्योंकि उसके बाद जो होना था उसका उसे अंदाजा था। मोहित को पुलिस ने हवालात में डाल दिया और पूनम को उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया, जबकि वह उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। वह मोहित के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि उन लोगों ने मोहित के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। घर पहुंचकर पिता और भाई ने पूनम को जमकर पीटा और उसे धमकाया कि अगर उसने कोर्ट में मोहित के खिलाफ बयान नहीं दिया तो उसे और मोहित को जान से मार डालेंगे। पूनम घर वालों की धमकियों से। तो दोस्तों, इसका आगे की कहानी हम अगली पार्ट में सुनेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। बाय बाय।